Dear student, once again welcome to Grade Up Commerce classes. प्रीवियस वीडियो में अपने आप लोगों ने देखा होगा कि फॉरफिटेट ऑफ शेयर्स एंड रेशियो ऑफ शेयर की कैलकुलेशन किस टाइप से की जाती है, कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, कैसे अमाउंट निकाला जाता है और उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे की जाती है। तो मैं उन दोनों वीडियो के ऊपर एक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स है जो टीएस गरेवाल सर की बुक का क्वेश्चन नंबर 66 जिसमें अच्छी तरह से बताया गया है कि रीइश्यू और फॉरफिटेड और रीइश्यू करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो ये आरपी लिमिटेड एक कंपनी थी, forfeited 1,500 shares of Rahim issued at rupees 10 each at a premium of rupees 3 share for non-payment of allotment। अब नॉन पेमेंट कौन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल की मनी रहीम ने नहीं चुकाई और रहीम शेयर फॉरफिटेड, रहीम के जो शेयर्स थे फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर दिए गए। रहीम ने अप्लाई किए थे 3000 शेयर। तो ये स्थिति जो अगर फॉरफिटेड में आती है तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि रहीम ने 3000 शेयर अप्लाई किए थे तो उसको एलोटेड किए गए थे 1500। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स वाली स्थिति है। केवल ये रहीम के बारे में, पूरे कंपनी के अकाउंटिंग के बारे में न बता कि इस क्वेश्चन को स्पेसिफिक फॉरफिटेड और रीइश्यू के बारे में ही बनाया गया है। तो ये रहीम ने 1500 शेयर्स अलॉट हुए पर अप्लाई उसने 3000 शेयर्स के लिए किए गए थे और इन शेयर पे जो कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट बना रखी थी पेमेंट के लिए, ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹5 और ऑन फर्स्ट कॉल ₹3 और फाइनल कॉल पर ₹3 बैलेंस जो है फाइनल कॉल पे देना था। जब कभी भी क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया गया हो कि जो प्रीमियम की राशि है इन 4 इंस्टॉलमेंट में किसके साथ है, तो ये जनरली आपके इम्प्लाइड है कि अलॉटमेंट के साथ होती है। तो अलॉटमेंट के ऊपर जो अमाउंट दे रखा है ₹5, वो 5 में ₹3 का जो अलॉटमेंट की मनी है पर शेयर ₹3 वो इंक्लूड है। तो इसमें कैपिटल का जो अमाउंट है वो ₹2 है और 3 है जो इसमें प्रीमियम की राशि होगी। अब फाइनल कॉल बैलेंस पे है तो अपन टोटल इसकी इश्यू प्राइस, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो टोटल होती है ₹13। तो ₹13 में से ऑन एप्लीकेशन और ये अगर अपन लेस करेंगे तो रिमेनिंग जो आएगा बैलेंस, ये बैलेंस जो है रुपीज, ये बैलेंस रहेगा ₹2 जो फाइनल कॉल पे है। फाइनल कॉल कंपनी ने करने से पहले ही, फाइनल कॉल हैज नॉट बीन कॉल्ड, कंपनी ने फाइनल कॉल डिमांड नहीं की और उससे पहले ही उसके शेयर फॉरफिट कर दिए गए एंड कॉल्ड अप 1000। इसमें से 1500 शेयर फॉरफिट किए गए थे। इसमें 1000 शेयर ऑफ द फॉरफिटेड शेयर फॉरफिटेड कितने हैं 1500। आउट ऑफ 1500, 1000 of share, the forfeited share were reissue। तो रीइश्यू उसने जो फॉरफिट किए पूरे के पूरे शेयर इसमें वापस रीइश्यू नहीं किए और उसको अब जब फॉरफिट किए गए थे शेयर उस समय ये क्या थे, पार्टली पेड अप थे। पार्टली पेड अप का मतलब ये होता है कि कंपनी ने फाइनल कॉल की राशि का नोटिस किसी शेयर होल्डर को नहीं भेजा
और फर्स्ट कॉल तक की डिमांड की, और इसमें रहीम जो था उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की राशि नहीं चुकाई है। तो शेयर का जो इसमें वापस रीइश्यू करते समय ये फुल्ली पेड अप, तो मतलब पूरे राशि रुपीज फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि ₹10 फेस वैल्यू थी और 10 की राशि फुल्ली पेड अप मानकर कंपनी ने जारी की है। तो अपन इस क्वेश्चंस को हल करेंगे। इस क्वेश्चंस में बहुत सारी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल जो इश्यू ऑफ शेयर से संबंधित है वो, और इसका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपन इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले जब ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति आती थी तो अपन एक टेबल बनाते थे जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कंपनी ने जितने शेयर इश्यू किए, पब्लिक को ऑफर किए, उससे ज्यादा की एप्लीकेशन कंपनी को प्राप्त हो गई। तो कंपनी इश्यू किए उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकती है, तो कंपनी उसकी कैटेगरी बना कर अलॉट कर देती है। तो अपन इस क्वेश्चन को हल करते समय अपन यही मानेंगे कि, और सब मानेंगे क्या, इसमें 1500 शेयर ही इसको अलॉट किए जबकि एप्लीकेशन इसने 3000 की दी। तो इस टेबल को अपन सबसे पहले जैसे और सब्सक्रिप्शन के केस में बनाते थे वैसी टेबल बना देंगे। अब इसमें पहला कॉलम कैटेगरी तो कुछ है नहीं, अगर 2-3 कैटेगरी होती तो अपन मेंशन करते। और अब इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन जो प्राप्त हुई है इस केस में वो आई है 3000। रहीम ने 3000 शेयर्स की एप्लीकेशन दी थी और उसको अलॉट किए गए 1500 शेयर प्रो रेटा बेसिस पे इसको दे दिए गए। अब एप्लीकेशन मनी की जो इसमें प्राप्त हुई है, तो एप्लीकेशन पर शेयर एप्लीकेशन जो थी ₹3 थी और उसने अप्लाई किया था 3000 शेयर्स के लिए। तो 3000 इंटू मल्टीप्लाई बाई 3, तो टोटल उसने अमाउंट दिया था 9000 पे किया था ऑन एप्लीकेशन। जब उसने आरपी लिमिटेड के शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो 3000 नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन के साथ 9000 पे किए थे, और कंपनी ने उसको जो शेयर्स अलॉट किए थे 1500 में जब अपन नेक्स्ट 9000 का डिस्पोजल, एप्लीकेशन मनी का डिस्पोजल करेंगे तो एप्लीकेशन के ऊपर जो राशि थी तो अलॉटमेंट के टाइम वो राशि नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो 1500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹3 पर शेयर एप्लीकेशन, तो ये 4500 जो है वो एप्लीकेशन के टाइम इसको ट्रांसफर टू कैपिटल हो गए। अब इसमें जो एक्सेस मनी है, अगर आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर जो एक्सेस मनी उसने चुकाई थी 3000 एप्लीकेशन पे ₹9000 और अपने अलॉटमेंट शेयर किए तब ये कैपिटल में ट्रांसफर किए 4500, इन दोनों का जो डिफरेंस है, 4500, 9000 माइनस ये कर देंगे तो एक्सेस अमाउंट है। ये एक्सेस अमाउंट अगर आपको जो क्वेश्चंस दे रखा है उसमें अगर क्वेश्चन कहता है कि इसको रोकना है या नहीं रोकना है नेक्स्ट जो अलॉटमेंट और कॉल्स के लिए, अगर नहीं भी कह रखा है तो अलॉटमेंट की राशि तक अपन इसको रोक सकते हैं। अब अलॉटमेंट में दो पोर्शन है, दो पोर्शन में मैंने बनाया था कि ये जो ₹5 पर शेयर है तो उसमें ₹2 पर शेयर कैपिटल के हैं और ₹3 पर शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। तो अब 1500 में कैपिटल का अमाउंट जो होगा उसको जो नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए गए और कैपिटल पर शेयर कितनी है मल्टीप्लाई बाई पर शेयर कैपिटल 2 है तो 3000, तो 4500 में से कैपिटल का जो हिस्सा है वो 3000 हो गया और उसके बाद जो और एक्सेस बचते हैं
1500, मतलब 4500 लेस माइनस जो करेंगे 3000, तो 1500 ये सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। तो इस टाइप से पहले आप वर्किंग कर दें इसके बारे में, और उसके बाद अपन इसको अकाउंटिंग कैसे की जाती है जर्नल में। तो जर्नल जर्नल एंट्रीज जर्नल एंट्रीज आप देखो कि सबसे पहले जर्नल एंट्री, जर्नल ऑफ आरपी लिमिटेड आप लिख दो ऐसे। फिर जर्नल का प्रारूप बना दो। जर्नल के प्रारूप में पहले सबसे पहले डेट, डेट के बाद पर्टिकुलर्स बकायदा आपको जो आप क्लास 11th में जर्नल के में बनाते थे वैसे का वैसा यहाँ प्रारूप बनाना है आपको। वैसे प्रारूप बना के उस जर्नल में परीक्षा में जब भी करो आप वो इस प्रारूप में करना है। प्रारूप बना के फिर जर्नल एंट्रीज करेंगे, और अमाउंट डेबिट और क्रेडिट, अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट आ जाएगा इसमें। ये लेजर फोलियो, ये अमाउंट हो जाएगा डेबिट, ये डेबिट को शॉर्ट में डीआर लिखते हैं अपन, और एडीआर और सीआर। अब इश्यू से रिलेटेड सारी कंपनी ने अपनी एंट्री कर दी। यहाँ अपन को इस प्रॉब्लम में केवल शेयर फॉरफिट करने के की एंट्रीज करनी है। तो अब शेयर फॉरफिट जो किए गए हैं वो 1500 शेयर, तो इसमें शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते समय आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इस क्वेश्चन में अच्छी तरह से समझाया हुआ है, अच्छी तरह से इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कौन से अमाउंट से होगा। जब भी इस टाइप के फॉरफिटेड की एंट्री आए तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि कंपनी ने कॉल्ड अप कर इस जो शेयर फॉरफिट कर रहे हैं उस पे कितनी राशि कॉल्ड की है। तो जब रहीम के शेयर फॉरफिट किए गए थे तो फर्स्ट कॉल के बाद ये शेयर फॉरफिट किए गए, तो फर्स्ट कॉल के बाद अगर शेयर फॉरफिट किए गए तो कैपिटल का अमाउंट कितना था जो कॉल किया गया। तो कैपिटल का अमाउंट जो रहीम का ₹3 इसने पे किया था पर ने कॉल किया कंपनी ने, और ₹2 कैपिटल का जो प्रीमियम के साथ था, और फिर फर्स्ट कॉल, तो रुपये टोटल हो गए आपके। देखो एप्लीकेशन की राशि, एप्लीकेशन पे कैपिटल ओनली कैपिटल अमाउंट रुपीज ₹3, अलॉटमेंट रुपीज, कैपिटल का अमाउंट ₹2, और फर्स्ट कॉल। अब इसमें तो कोई प्रीमियम है नहीं, कैपिटल का अमाउंट ही है। फर्स्ट कॉल ₹3। तो टोटल कॉल की कंपनी ने कॉल की है टोटल ₹8 पर शेयर जो रहीम के शेयर फॉरफिट करने के टाइम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट होगा उस समय राशि जो कैलकुलेट अपन करेंगे तो पहले पर शेयर के कंपनी ने कौन कौन सी राशि कॉल की है। क्या जो कॉल का मतलब डिमांड, कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप यहाँ किए हैं 8 पर शेयर, तो टोटल उसको शेयर एलोटेड थे 1500, तो 1500 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा 12,000। अब सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में जो प्रावधान है प्रैक्टिकल क्वेश्चन
जब अपन कर रहे हैं तो जो प्रावधान जो इसमें दिए गए हैं ये है कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि फॉरफिट के टाइम अगर पहले प्राप्त हो चुकी होती है तो उसका वापस कोई लेखा नहीं किया जाता, उसको अपन भूल जाते हैं। पर इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि जो ड्यू हो रही है, ड्यू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना ड्यू हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर सिक्योरिटी की प्रीमियम कितना है, ₹3। तो 3 और नंबर ऑफ शेयर इसको जो दिए गए हैं उसके पास थे 1500। तो टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट ड्यू होता है जो अपने इस जब इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री की थी तो उस समय ये अमाउंट था 4500। और अपन कहते हैं जो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर प्राप्त नहीं हुआ तो डेबिट करना है, और सिक्योरिटी प्रीमियम अगर प्राप्त हो गया है तो उसको डेबिट नहीं करना है। इस केस में जो वापस इस टेबल को अपन देखेंगे तो यहाँ ये जो अमाउंट जो एप्लीकेशन के साथ एक्सेस आया था 4500, उसमें से एक्सेस अमाउंट में से 3000 तो कैपिटल में चले गए और नेक्स्ट जो 1500 जो गए थे सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो ये राशि तो प्राप्त हो चुकी है। तो टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम में से 1500 की जो अमाउंट है आपको प्राप्त हो गई है। तो 1500 की जो अमाउंट प्रीमियम की प्राप्त हुई है उसको तो अपन कोई अकाउंटिंग नहीं करेंगे और अकाउंटिंग में नहीं लेंगे, उसको बोल जाएंगे। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम पे अमाउंट नहीं आया, नहीं कितना आया, ₹3000, तो वो वापस डेबिट होगा। तो वो होगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। यहां अमाउंट आएगा ₹3000। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अमाउंट निकालना। तो इस अमाउंट की आप गणना करते समय विशेष तौर से ध्यान रखना कि जो राशि सिक्योरिटी प्रीमियम की प्राप्त हो गई है वो ड्यू राशि में से घटा के यहाँ लिखनी है आप। तो ये 3000 टोटल ड्यू तो 4500 हुए थे और 1500 अपन ने यहाँ एडवांस में मिल गए, तो 3000 जो राशि नहीं आई वो अपन यहाँ लिखेंगे। फिर फॉरफिट की एंट्री में आएगा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो राशि क्रेडिट की जाएगी वो राशि जो ओनली कैपिटल कैपिटल की प्राप्त हुई राशि, सिक्योरिटी प्रीमियम की प्राप्त हुई वो तो भूल जाते हैं ना। सिक्योरिटी प्रीमियम केवल डेबिट उस राशि तक होगा जिस राशि तक प्राप्त नहीं हुई। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि जो कैपिटल कैपिटल की राशि प्राप्त हुई है तो कैपिटल की राशि एक तो अपन ने ट्रांसफर की थी या 4500, उसने एक तो एप्लीकेशन मनी चुकाई थी और एक राशि चुकाई थी एक्सेस जो आई। तो टोटल कैपिटल कैपिटल की राशि जो प्राप्त हुई है एक तो ₹3 आया और इसका पोर्शन जो अलॉटमेंट पे ₹2 के हिसाब से आया, तो दोनों को अपन ऐड करेंगे। ये जो ट्रांसफर कैपिटल 4500 प्लस अलॉटमेंट पे कैपिटल के जो रुके 3500। तो क्वेश्चन हल करते समय शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में वो ही राशि क्रेडिट होती है जो कैपिटल कैपिटल की प्राप्त हुई है। सिक्योरिटी प्रीमियम की प्राप्त हुई वो ये इसमें फॉरफिटेड में नहीं आएगी। तो कैपिटल कैपिटल की राशि जो प्राप्त हुई 4500 और 3000, 7500। अब जो जो राशि है प्राप्त नहीं हुई कॉल्स इन एरियर आ जाएगा सारा। पहले कॉल्स इन एरियर अगर खोला है तो कॉल्स इन एरियर के अकाउंट के थ्रू का नहीं, अगर कॉल्स इन एरियर नहीं तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के वो है तो उस अब इस में कॉल्स इन एरियर कितना रहा, तो उसमें एक तो 3000 प्रीमियम के नहीं थे और दूसरा जो अमाउंट है ये 3000 उसने कॉल के नहीं चुकाए। तो 1500 ये फर्स्ट कॉल की राशि इसने नहीं चुकाई।
तो टोटल अमाउंट हुआ 4500, और जो यहाँ अलॉटमेंट पे टोटल प्रीमियम की राशि जो नहीं चुकाई वो आएगी। तो ये टोटल मिला के अपना 7500 रुपीज पॉलिसी इन एरियर जाएगा। तो इसके बीइंग नरेशन लिख देंगे, बीइंग रहीम Rahim 1500 shares forfeited due to non-payment of allotment and first call। ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर यहां से यहाँ लाइन इसको बना दी जाएगी। अब वापस एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में ये अपने फॉरफिट करने का की एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री अपने कर दी। तो अब जो रीइश्यू के बारे में इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इसके शेयर फॉरफिट किए थे 1500, उसकी अकाउंटिंग एंट्री अपने ये कर दी। अब वो 1500 शेयर्स में से 1000 शेयर को रीइश्यू कर रहा है, पार्टली रीइश्यू हो रहे हैं, फुल्ली रीइश्यू नहीं कर रहा है, और वो भी फुल्ली पेडअप मानकर। तो फुल्ली पेडअप का मतलब जिसकी जितनी फेस वैल्यू थी उसको पूरा मानकर। तो फेस वैल्यू में ये फाइनल कॉल भी इंक्लूड है। 1000 शेयर वापस रीइश्यू करते हैं, तो रीइश्यू करते समय एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, और 1000 शेयर जो इस रीइश्यू किए गए आपके 1000 शेयर्स जो रीइश्यू किए गए हैं उसका टोटल अमाउंट दे दिया गया। पर शेयर नहीं देके टोटल अमाउंट दे दिया गया। अगर पर शेयर देते तो 8.50 रुपीज होता। तो टोटल 1500 के जो अमाउंट आया बैंक अकाउंट डेबिट 8500। अब ये शेयर अब यहां माना गया कि ये फुल्ली पेडअप। फुल्ली पेडअप का मतलब का अर्थ ये यहाँ अपन मीनिंग ये करते हैं कि फुल्ली पेडअप का मतलब जो फेस वैल्यू थी उसकी, तो फेस वैल्यू रुपीज कितनी थी? फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर, और उसको ये कितने 1000 को करेंगे तो 8.50 पर शेयर हो गया। तो इसमें इसको डिस्काउंट पर इश्यू किया गया है। इश्यू प्राइस हो गई 8.50, मतलब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 8.50 आ जाएगा। तो ये डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर है, ये डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट अकाउंट से नहीं होता है। ये जो डिस्काउंट है वो जो फॉरफिटेड है शेयर, फॉरफिटेड के बैलेंस में से जाता है। डेबिट तो 1.50 ₹1.50 है, तो 1000 शेयर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आ जाएगा। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल अकाउंट फुल्ली पेड मान के किया है तो पूरी फेस वैल्यू है, तो 1000 इंटू 10 being Rahim 1000 शेयर रीइश्यू ये हो जाएगा आपके रीइश्यू की एंट्री। तो पहले फॉरफिट की एंट्री, फिर रीइश्यू की एंट्री। अब जब जो शेयर रीइश्यू हो गए, जो शेयर अपन ने रीइश्यू कर दिए, रीइश्यू कितने शेयर किए इसमें? 1500 शेयर। 1500 शेयर आपने रीइश्यू कर दिए, तो उन शेयर्स
कि जो फोरफिटेड अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा है, वो फोरफिटेड अकाउंट का बैलेंस वो चला जाता है कैपिटल रिजर्व में, जो शेयर वापस रिसीव हो जाते हैं। अब इसमें यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने की बात है कि शेयर फॉरफिट किए थे 1500 और उसमें फॉरफिटेड में राशि गई थी वो 1500 की थी 7500। रीइश्यू करते समय या 1000 की है, तो 1000 शेयर की राशि जो 7500 में कितनी है वो आपको यहाँ ज्ञात करनी पड़ेगी। वो ज्ञात करना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में जो राशि जाती है जब शेयर फॉरफिट करके रीइश्यू कर दिए जाते हैं, या इस क्वेश्चन में पार्टली रीइश्यू किए, तो पार्टली कैलकुलेशन रीइश्यू किए उन शेयर की राशि ही जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चाइल्ड रीइश्यू शेयर होना चाहिए। अगर रीइश्यू नहीं किया है तब तक वो राशि फॉरफिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ही रहती है। अब यहाँ 1500 में से 1000 शेयर रीइश्यू कर दिए, तो रीइश्यू किए उसमें जो राशि फॉरफिट की गई है, तो 7500 जो राशि है वो 1500 शेयर्स की गई थी। तो रीइश्यू कितने किए उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये 5000 रुपीज जो है, जो 7500 रुपीज है टोटल फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट किए हुए, उसमें से 7500 में से 5000 जो शेयर रुपीज है वो 1000 शेयर के हैं। तो रिमेनिंग जो आपके पास बैलेंस बचा, जो रीइश्यू के टाइम जो डिस्काउंट दिया गया 1500, तो डिस्काउंट को इसमें से घटा देंगे अपन, तो जो रिमेनिंग राशि है ये 3500 जो आपका आंसर होगा। और वो एंट्री अपन यहां करेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। क्यों? अब वो शेयर फॉरफिटेड में जो शेयर रीइश्यू कर दिए उसका बैलेंस फॉरफिटेड में नहीं जाके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये अमाउंट आ गया अपना 3500। 3000 being reissue share balance in forfeited account transfer। इस टाइप से आपको शेयर फॉरफिटेड की प्रॉब्लम्स को हल करते समय इसको ध्यान रखना है कि पार्टली रीइश्यू किए गए। मैं एक बार इसको पुनः आपको ये समझाता हूं कि इसको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है आपको इसको करते समय। तो जैसे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, तीन। तो सबसे पहले तो फॉरफिटेड की एंट्री करते समय कैपिटल अकाउंट को डेबिट किस राशि से किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट को राशि कॉल्ड अप, कैपिटल अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर
अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप इंस्टॉलमेंट multiply by number of share forfeited. एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे इसमें फॉरफिटेड के टाइम ध्यान रखना। दूसरा है सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है तो वो डेबिट होगी। अगर पार्टली प्राप्त हुई है, जैसे इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम टोटल ड्यू होती है, टोटल ड्यू हो रही है सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ नॉट रिसीव्ड, अगर प्राप्त नहीं हुई है तो उसको डेबिट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो आप कि जो 1500 शेयर पे थे, जो और सब्सक्रिप्शन की स्थिति थी, तो जो 1500 रुपीज जो एक्स्ट्रा आए हुए थे वो अपन ने इसमें से लेस कर दे हैं। टोटल अमाउंट ड्यू होता है इसमें, टोटल अमाउंट ड्यू 1500 इंटू प्रीमियम क्या हो गए ₹3, तो 4500 और लेस जो एडवांस अपने टेबल बनाई है उस टेबल को ध्यान रखना है। ये अपने एप्लीकेशन के साथ आ गई थी, तो ये पार्टली प्रीमियम पूरा नहीं प्राप्त हुआ, पूरा टोटल ड्यू तो 4500 था, जबकि एक्चुअली में प्रीमियम की सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि जो है 1500 की मिली, तो रिमेनिंग जो अमाउंट 3000 तो जो अपन को कंपनी को नहीं मिला है, तो कंपनी को नहीं मिला तो वो वापस डेबिट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि अगर प्राप्त नहीं हुई है तो डेबिट कर दिए। इस क्वेश्चन में 1500 तो प्राप्त हो गए टोटल ड्यू में से, पर टोटल अमाउंट प्राप्त नहीं हुआ, तो जो रिमेनिंग अमाउंट 3000 प्राप्त नहीं हुआ, तो इस टाइप से लिखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। और तीसरा, जब भी कंपनी जो फॉरफिटेड शेयर किए गए हैं उसका पूरा का पूरा पोर्शन अगर अलॉट नहीं करती है, तो कैलकुलेशन ऑफ जो करेंगे, जो अमाउंट फॉर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में का अमाउंट है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो 1000 शेयर का ही करेंगे, न कि 1500 शेयर का करेंगे। तो इसको ध्यानपूर्वक देखना सारे पॉइंट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।